हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियांक टीवी। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ये है होम ऑन व्हील सीरीज का एपिसोड 13, जहाँ पे मैं आपको मासू देवता के दर्शन कराऊंगा जो कि हैनॉल में पड़ता है। चलो वीडियो को शुरू करें। जो ये बजा रहे थे वो इतनी एनर्जी थी। एक 9 मन का था, एक 6 मन का था। उठा दिया। अब यहाँ एक बार और मारो पूरा ऊपर। जय मासू महाराज की जय। इस टेम्पल को महासू देवता टेम्पल या मस्तो देवता टेम्पल भी कहा जाता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है मोरी मोतार गांव। ये टेम्पल बहुत ही पास है उस जगह के, इसीलिए मैं इस टेम्पल में विजिट करने आ गया। ये बहुत ही मशहूर मंदिर है, बहुत लोग आते हैं इस मंदिर में मत्था टेकने। आसपास के गाँव वाले मासू देवता को बहुत मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। हिमाचल या उत्तराखंड से बहुत लोग आते हैं मासू देवता टेम्पल में। ये 9th सेंचुरी में बनाया गया था टेम्पल और कहा जाता है कि इसका आर्किटेक्चर टाइप कोठी बनल स्टाइल है। ये हैनॉल में पड़ता है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड में है। अगर आप यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आना मत भूलना। दोस्तों कमेंट करके बताओ आपको ये जगह कैसी लगी। अगर आप यहाँ पहले आए हुए हैं तो जरूर कमेंट करके बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने कौन कौन सी जगहें घूमी आसपास। ये टेम्पल नदी किनारे स्थित है। यहाँ का वुडन वर्क देखने लायक है गाइस। टेम्पल में हर एक जगह वुडन से बनी है और वो आर्ट को देखना ही अपने आप में एक मजा है। मंदिर में एंटर करने से पहले आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ प्रसाद मिल रहा होगा। आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। राइट नाउ आई एम एट हनोल और मैं मासू देवता हनोल टेम्पल के सामने हूँ। अब हम अंदर जाने वाले हैं और आपको शॉट्स दिखाएंगे और दिखाएंगे यहाँ पे क्या एनर्जी है। ऑलराइट, लेट्स गो। हनोल महासू देवता मंदिर का निर्माण हून राजवंश के पंडित मिहिर कुल हून ने करवाया था। हनोल गांव जौनसार बावर उत्तराखंड में स्थित यह मंदिर हून स्थापत्य शैली का शानदार नमूना है। वो कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर है। कहा जाता है कि इसे हून भाट ने बनवाया था। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि भाट का अर्थ योद्धा होता है। जिससे मैंने तो बात कर रहा था उनको देख आ जाऊँ। मेरा शुभ नाम नथी प्रसाद है। नथी प्रसाद जी, और आपका नाम? मेरा नाम सतपाल भंडारी। हाँ, मैंने तो आपको देखा इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए। आप पंडित जी? ये भंडारी जी है। भंडारी जी जो पूरा मतलब खान पान का इनके हाथ का। तो यहाँ पे क्या मेला लगता है हर साल? यहाँ अगस्त में ही मेला लगता है। जागड़ा बोलते मेले के लिए। दीपावली होती है जो पूरे हिंदुस्तान में होती है। बसंत पंचमी होती है अभी मतलब इसी महीने में बसंत पंचमी है। बस यही मतलब ऐसे 12 महीने में यहाँ 12 मेले होते रहते हैं। 12 महीने में 12 मेले होते रहते हैं हमारा। वेरी गुड। तो अब थोड़ा सा हम ये जानते हैं मेन ये टेम्पल के बारे में, इसकी शक्ति के बारे में, इसकी एनर्जी के बारे में। कितने साल ये हो गए और ये कैसे? ये तो द्वापुर से जब आपके लगा लो सतयुग फिर त्रेता आई, तो द्वापुर में जो है ना, जब मतलब भगवान विष्णु थे यहाँ पे, तो जब वो लुप्त हुए तो उसके बाद जो है ना एक मतलब महेंद्रथ में राक्षस था, किरमिर दानव था उस राक्षस का नाम। तो उसके वध करने के लिए जो है ना एक ब्राह्मण वहाँ भाट जी थे, उन्होंने कश्मीर से लाए थे 4 मास। ओके, कश्मीर से लाए थे, तो तब से यहाँ पे हैं। और इनकी शक्ति का तो कोई मतलब कोई वो नहीं कर सकता, कोई बखान नहीं कर सकता। ये तो आंतरिक शक्ति है और इतनी शक्ति है कि पूरे
हमारे विश्व के लोग यहाँ आते, बल्कि बाहर से भी आते, कंट्री से भी आते लोग। बाकी हिंदुस्तान से तो मैं लगभग ये समझ रहा हूँ कि सारी जगह से लोग यहाँ आते हैं। तो आप बताएं थोड़ा सा कि भी भंडारे में मतलब कितने आसपास के गांव और कितने लोग यहाँ पे शामिल होते हैं? गाँव जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबको खाना खिलाया जाता है, जितने रात ये अच्छा, रहने के भी है और खाने के भी है? रहने के भी है, खाने के भी है। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, आप लोग कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? हम तब से ही है, जब से महाराज है तब से हमारे पूर्वज रहे, आज हम उनकी बहुत अच्छा लगा बातें करके और ये स्टोरीज जान के। आशा करता हूँ आपको भी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस प्लेस पे, इस टेंपल में ज़रूर आएँ, यहाँ बैठ के मेडिटेशन करें। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अंदर जो पूजा चल रही थी, जो ये बजा रहे थे, वो इतनी एनर्जी थी कि अपने आप में ही इतनी शांति मिल गई। जैसे ही वो एकदम हुआ था तो बहुत ही शांति एक अंदर से मिली, मज़ा आ गया। आपने जो गोलों के बारे में पूछा, ये भीम के बॉल टाइप का था, इससे फुटबॉल खेलते थे। ये भी द्वापुरी से लेकर यहाँ अच्छे से फुटबॉल खेलते थे। ओह माय गॉड, ये उनका फुटबॉल था। अब तो इसका कोई वेट भी नहीं रहा। एक समय जो है ना, एक 9 मन का था, एक 6 मन का। अभी लेड है ना, एक घिसते रहता है, मट्टी में घिसता है। अब इन्होंने यहाँ लोगों ने जो है ना क्या कर दिया कि अखाड़ा बना के, पहले प्रांगण में रहते थे, पूरे कहीं भी उठा के फेंक देते थे लोग। फिर इससे थोड़े गड्ढे होने लगे। अच्छा, फिर यहीं के हमारे लोकल लोगों ने, मतलब कार्यकर्ता बोल सकते हैं, बाहर के लोगों के लिए नहीं बोल सकते, उन्होंने यहीं जस्ट के पीछे अखाड़ा बनाया, रेता डाल दिया। और रेता में जो है ना लेड ज़्यादा घिसता है, तो इसका वेट जो है ना कम होता जा रहा है। एक समय में सन 1989 में इस बड़ी वाली का वेट जो है ना 240 किलो था। 240 किलो? हाँ, और छोटी वाली का था 140। तो उस समय में लगा लो आप, मेरी अभी 49 की एज है, मैंने उस टाइम इसको उठाया है। उस टाइम एज क्या थी आपकी? उस टाइम मेरी एज थी 18 के आसपास। 18 के आसपास। और हाँ, इतने सालों में कितना केजी हो गया अब ये? तो कम हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये बड़ा वाला होगा 140 150 के आसपास। ये होगा 80-90। 80-90 इतना घट गया। एक समय में 9 मन था, 40 किलो का 1 मन होता है। बहुत मुश्किल है। 9 मन एक था, 6 मन एक था, तो घिसते जा रहा। तो 90-92 मैंने उठाई है घड़ी, तो इस बड़ी वाली के नीचे मैंने 12 बार उठ बैठ लगा रखी है, और 21 बार इस छोटी में। अभी भी उठाता हूँ दोनों, और सिर में उठा के रख लेता हूँ अभी भी। अभी मेरी 49 की एज हो रही है। क्या ही मैं कर रहा था, मैंने इसको देखा, इसने भी पहले कर रखा है, मैंने इसको देख के मैं सीखा, फिर मैंने कर दिया। क्या बड़े वाले की भी कोई टेक्निक है उठाने की? बस वही है जो छोटी वाली की है। इसमें एक ग्रिप टाइप का बनाना पड़ता है हाथों का। अच्छा, फिर एक सच्ची आत्मा में, ये सच्चे मन से कोई उठाए, ये तो ये भी बात है इसमें। ऐसा नहीं कि ताकत ही है, लेकिन थोड़ा जोर भी लगता है और भक्ति भी है। और बंदा यहाँ मूवमेंट में आ गया, अगर सच्चा नहीं है ना तो वो छोड़ देगा। अगर वो सच्चा है तो वो और दम मारेगा, उसको करने की कोशिश करेगा। हाँ, फिर एक चीज़ और भी है, इसका जो टेक्निक है, नीचे से जितना फोर्स होगा आदमी का, अगर पहले उसमें झटके में चेस्ट पे आ जाएगी ना तो थोड़ा सबर होगा। अगर पेट में फंस गई तो वहीं राउंड करते रहेगा, फिर कितना भी तगड़ा आदमी होगा नहीं उठेगा। तो मेले के टाइम यहाँ पे लोग आते हैं, कुछ बहुत ऐसा सारे होता है कि लोग। सब ट्राई सब लगे रहते प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। तो आप लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरा घर यहाँ पे है, भंडारी थोड़ा बगल ही में रहते हैं गाँव में। वैसे मैं भी वहीं से डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी से हूँ, हम एक ही साइड से, एक ही साइड से। ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने बहुत अच्छा बातें बताई ऑडियंस को। ठीक है, थैंक यू। ये तो उड़ भी जा रहा है, तो ये नहीं बड़ा मुश्किल है। तो कहा जाता है कि ये जो 2 पत्थर हैं, ठीक है, इसको जो सच्चे दिल से उठाता है वो उठा पाता है। तो अब मुकेश जी ट्राई करेंगे। इन्होंने ही हमें जगह लेके आए हैं टैक्सी। छोटे में ट्राई कर जय भोलेनाथ, मैंने तो उठा दिया था। जय मासू महादेव। वाह जी वाह, वेरी गुड, वाह जी वाह। ऐसे करना पड़ता है। हाँ, ये वाला हो जाएगा, ये वाला ये भी थोड़ा ट्राई करेंगे, पर भारी होगा बहुत। भारी है। शंभू भाई का, हाँ, शंभू भाई का ट्राई करते हैं। आराम आराम से उठाना।
भाई तक उठा दिया। एक बार और मारो। पूरा ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड। बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 7 बार चक्कर घुमाओ। पीछे से फेंक दो। कोई नहीं। एक बार ये भी अच्छी बात है। I will try this. बड़े वाला काम। बाबा बाबा शंभू भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ब्यूटीफुल मैन। नहीं मेरे खतरनाक था। हाँ बहुत भारी। पर आपने इस बार ज़्यादा अच्छा कर दिया ना। इस तरह से हमसे अपने नाराज नहीं देता। उठा तो लिया ये भी नहीं उठता है। ओ भाई ये तो बहुत ही भारी है। राउंड लगाओ। जय मासू महाराज की जय। छोड़ दो अभी तक। साथ हाँ जितना हो रहा है उतना कर सकते। तो भाइयों कैसा लगा? खतरनाक लगा, पूरी बॉडी गर्म हो गई। तो फिर नेक्स्ट ये तो शायद ट्राई करेंगे ट्राई करूंगा। कितना उठता है। ये बहुत भारी है। ये बड़ा वाला है, वो उधर छोटा वाला। तो प्रियंक भाई खतरनाक पत्थर है यार। तो कैसा लगा आपको? यार जिम ना जाओ, यहाँ आओ, सारी जिम की कसर यहाँ निकल जाएगी एक बार में ही। और हाँ, जिम की बात तो दूर की बात है, पहले मन साफ होगा तभी होगा। मैं करते करते भी भोलेनाथ का नाम, महासूदेव जी का नाम ले रहा था, फिर जाके मेरे अंदर एनर्जी आई। वो ये रियलिटी, इसमें कोई आर्टिफिशियल कोई बनावटी नहीं है। जिसका मन साफ होगा वही कर पाएगा। ये सही बात। नहीं तो अच्छे जितने आप कहते हैं ना कि मैं वेट कर लेता हूँ, ये करो वेट मुश्किल है वो भी मुश्किल, नामुमकिन है। बस इसमें कोई मदद करता है दे भी देता। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा। प्रियंक भाई दोबारा कोशिश करते हुए फिर हार गई क्योंकि जो बहुत ज़्यादा भारी है। ऑलराइट गाइस, मुझे ब्रदर मिले। आपका नाम क्या है? सुमित कहाँ से हो? हम देहरादून गोविंदगढ़ से। कितने लोग आए हो? सारी फैमिली है? हमारी पूरी फैमिली है, 40-50 लोग आ रहे 40। चलो मिलते हैं। हेलो हेलो हाय हाय। ये सारे भाई लोग हैं, अपने भाई लोग हैं। हाय भाई लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत ही बढ़िया कैंपिंग चल रही है यहाँ पे। हेलो भैया। हेलो। देखो पूरा सामान पूरा पैक करके ये कैंपिंग कर रहे हैं। हेलो भैया। खाना बन रहा है यहाँ पे। हेलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो भाई। हेलो भैया। तो आप सब देहरादून से हो? पूरी फैमिली? वेरी गुड। तो आज मतलब ये आज टाइम निकाला गया अलग से एंजॉय करने का। बहुत बढ़िया। ये किसका आइडिया था सारा? ये हुई ना बात। ये देखिए, ये हैं लीडर यहाँ के जो लीड ले रहे हैं। ब्यूटीफुल। आपका नाम क्या भैया? सुनील जी। गुड, वेरी गुड। तो मैं सारी फैमिलीज को यही कहना चाहूँगा, ऐसे आके एंजॉय करो इनकी तरह, मज़ा आ जाएगा ये वादियों में। ब्यूटीफुल। आई होप दोस्तों आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो से। अच्छा लगा होगा ये वीडियो, अच्छा लगा होगा हनोल महासू टेम्पल
अगर आपको अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली इस जगह तो जरूर जाना गाइस, मैं रिकमेंड करता हूँ ये जगह आप लोगों के लिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो और शेयर करो उसके साथ जो उत्तराखंड में रहता है या फिर तो जाने की सोच रहा है, घूमने की सोच रहा है। ऑलराइट गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, खुश रहो, मस्त रहो, ऊपर वाले के भक्त रहो। जय भोले की।